दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 चैनल पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में कक्षा 8 का हिंदी प्रज्ञा यूपी बोर्ड का पाठ 8। इस पाठ का नाम है धानों का गीत। इस पाठ के हम सभी प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। यहाँ पर हमने सबसे पहले कुछ शब्दार्थ लिए हैं, तो उनका अर्थ जानेंगे। तो पहला शब्द है प्राण, तो इसका अर्थ हो जाएगा प्राण। दूसरा शब्द है कलगियों, तो इसका अर्थ हो जाएगा धान की कोमल बालियों। तीसरा शब्द है अखड़ियाँ, तो इसका अर्थ हो जाएगा आँखें। चौथा शब्द है कनेर, तो इसका अर्थ हो जाएगा पीले रंग का एक फूल। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है कुछ करने को। प्रश्न नंबर पहला है, यह कविता आना जी बादल जरूर पंक्ति को आधार बनाकर लिखी गई है। इसी प्रकार विद्यालय जाएंगे जरूर को आधार बनाकर 4 पंक्तियों वाली कविता की रचना कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ज्ञान की प्यास लेकर हम किताबें और कॉपी भर, सीखने की राह पर हम सब विद्यालय जाएंगे जरूर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, इस कविता को लय के साथ कक्षा में सुनाइए। तो ये आप स्वयं करिएगा, अपने शिक्षक को सुनाइएगा। अगला प्रश्न है विचार और कल्पना से। बादल और वर्षा कृषक जीवन के आधार होते हैं। लहलहाते धान के खेतों को देखकर किसान प्रसन्न हो जाता है। वर्षा ऋतु के कुछ विशेष नक्षत्रों में वर्षा अधिक होने पर धान की फसल अच्छी होती है। किन नक्षत्रों में वर्षा अधिक होती है? तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। तो इसका उत्तर में हो जाएगा, वर्षा ऋतु में कुछ विशेष नक्षत्र में वर्षा होने पर धान की फसल अच्छी होती है। इन नक्षत्रों में से एक स्वाति नक्षत्र है, जिसके बारे में कहा जाता है कि चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र की वर्षा की बूंद ही पीता है। यह धान की अच्छी फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है गीत से। प्रश्न नंबर पहला, बादल का स्वागत कौन कौन और कब कब कर रहे हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, बादल का स्वागत किसान भोर अर्थात सुबह धूप ढले, सांझ पूजा की बेला आदि पर कर रहे हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, पंक्तियों के भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो क नंबर में पंक्ति दिया है, चंदा को बांधेंगे कच्ची कलगियों, सूरज को सूखी रेत में। यानी पंक्ति में क्या दिया है? तो दिया है चंदा को बांधेंगे कच्ची कलगियों, सूरज को सूखी रेत में। तो इसका भावार्थ हो जाएगा, किसान अपने खेतों में धान की कोमल बालियों को चंद्रमा की तरह और धूप को सूखी रेत की तरह एक साथ बांधेंगे। अब आते हैं अगले पंक्ति पर, यानी ख नंबर में दिया है, संझा पुकारेंगी गीली अखड़िया, भोर हुए धन खेत। तो इसका भावार्थ हो जाएगा, शाम को किसान की आंखें गीली हो जाएंगी और सुबह होते ही ये आंखें धान के खेतों को पुकारेंगी, यानी खेतों को देखने के लिए उत्साहित होंगी। ग नंबर पंक्ति में दिया है, पूजा की बेला में ज्वार झरेंगे, धान दिए की बेर। तो इसका अर्थ हो जाएगा, यानी भावार्थ हो जाएगा, सुबह की पूजा के समय ज्वार की फसल लहलहाएगी और उसके दाने झरेंगे। संध्या के समय धान के पेड़ पूरी तरह से पक जाएंगे और उनमें नई बालियां या दाने होंगे, जिसे दिए की बेर कहा गया है। यह किसान के जीवन के लिए धान की महत्ता को दर्शाता है। अगला प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 3, धान को प्राण क्यों कहा गया है? समझाकर लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, धान को प्राण इसलिए कहा गया है क्योंकि संसार में एक बड़ी जनसंख्या के भोजन का आधार चावल ही है। प्रश्न नंबर 4 है, धान उगेंगे कि प्राण उगेंगे?
धान कपेंगे कि प्राण कपेंगे और धान पकेंगे कि प्राण पकेंगे। इन तीनों पंक्तियों के भावार्थ की तुलना करते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि उगेंगे, कपेंगे और पकेंगे से क्या आशय है। तो इसका उत्तर हो जाएगा धान के उगने, लहलहाने और पक जाने से आशय है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है भाषा की बात से। प्रश्न नंबर पहला, जहाँ प्रकृति की वस्तुओं को मानवीय व्यवहार की तरह दिखाया जाता है वहाँ मानवीयकरण अलंकार होता है। जैसे संझा पुकारेंगी, इसकी तरह कविता में मानवीयकरण अलंकार के अन्य उदाहरण ढूंढकर लिखिए। तो इसके उत्तर में हम लिख देंगे बादल आना जी, डगरियां पुकारेंगी, तुलसी वन झरेंगे, ज्वार झरेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, कविता में अनेक तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। जैसे प्राण और चंदा तत्सम रूप क्रमशः प्राण और चंद्रमा है। कविता में आए अन्य तद्भव शब्दों तथा उनका तत्सम रूप लिखिए। तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। एक तरफ है तद्भव शब्द और दूसरी तरफ है तत्सम। तद्भव में है सूरज, सूखी, सांझ, खेत, दिए और हमें तत्सम शब्द बताना है। तो सूरज का तत्सम शब्द हो जाएगा सूर्य, सूखी का हो जाएगा तत्सम शब्द शुष्क और तद्भव में दिया है सांझ, तो इसका तत्सम हो जाएगा संध्या। और तद्भव शब्द है खेत, तो इसका तत्सम शब्द हो जाएगा क्षेत्र। दिए का हो जाएगा दीपक। तो आज के वीडियो में बस इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।